गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल स्टूडेंट्स, हमने अपने बायो का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसमें हमने जो अभी तक डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमैटिन के बारे में। तो आज हम जो फर्दर डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ सेल साइकिल, फर्स्टली हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सेल के बारे में कि सेल होता क्या है। स्टूडेंट्स, सेल्स जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है लिविंग थिंग का। दे मेक अप बोन्स, मसल्स, स्किन एंड ब्लड। दे ऑल्सो मेक अप लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल होता है वो बेटा डिवाइड होता है, ग्रो होता है एंड अगेन रीडिवाइड होता है। ओके, तो यहीं पे हम सेल्स की डेफिनेशन को जो कंक्लूड करते हैं, तो सेल की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स कितनी तरह के होते हैं? सेल्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और फंक्शन ऑफ सेल क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी एंड ईच सेल हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो बेटा सेल्स के यूनिट होते हैं उनके पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू सेल्स डिवाइडेड? जो सेल्स है बेटा वो डिवाइड क्यों होते हैं? तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है? वी ऑल नो, इवन प्लांट्स, एनिमल, इवन वी ऑल ह्यूमन बीइंग started over leaves from one single cell, and these single cells divided repeatedly to form a cluster of cells. Okay, ये जो cells होते हैं वो continuously divide होते रहते हैं, बनते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं। ठीक है, वही जैसे अभी भी हमारे कहीं ना कहीं कुछ किसी ना किसी बॉडी पार्ट में हमारे सेल क्या है? कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है रिपेयर। ठीक है, फॉर रिपेयरिंग एनी डैमेजिंग और इंजरी। क्या होता है कि हमारी बॉडी में डैमेज होते रहते हैं सेल्स। ठीक है, उनको रिपेयर करने के लिए न्यू सेल्स हैव टू बी फॉर्म्ड सो दैट दे कैन रिप्लेस डैमेज और ओल्ड सेल। तो क्या होता है कि जब भी कोई डैमेज हो जाता है उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स ग्रो होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी तरह से सेल्स फर्दर डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है इसमें वो है रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं। इन केस ऑफ सर्म ऑर्गेनिज्म लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इफ आई टॉक अबाउट अमीबिया, दे अंडरगो बाइनरी फिशन। ओके, तो उनमें जो सेल्स का रिप्रोडक्शन होता है वो सेम सेल्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड एंड होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको हमने ऑलरेडी अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था कि डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए क्या था? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनमें क्या प्रेजेंट था? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था दोनों में। डिफरेंस क्या था? डीएनए में डीऑक्सी शुगर थी, डीऑक्सी राइबो शुगर थी, और आरएनए में क्या था? राइबो न्यूक्लियस था। ठीक है, तो बेसिकली और इसमें क्या डिफरेंस था? नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस था। ठीक है, जिसमें हमने प्यूरीन और पिरिमिडीन को डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने डीएनए और आरएनए को डिटेल में समझना है तो आप लेक्चर 2 पे पहले जाके उसको समझ सकते हो। ठीक है, क्रोमोसोम हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था। हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया था क्रोमोसोम में कि जो क्रोमैटिन होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या था? जो दो क्रोमैटिड्स को बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। ठीक है, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है कि अगर सिमिलर क्रोमोसोम, जो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं, अगर वो सिमिलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम द सिमिलर करेक्टर, तो उस केस में हम उनको क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये टर्म्स को याद रखना है। और डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है, वेयर एज आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल बेसिकली होता क्या है? वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर बिटवीन सेल फॉर्मेशन एंड
एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल वो सीक्वेंस है जो किसके बीच अक्कर होता है, सेल फॉर्मेशन के बीच में और सेल डिवीजन के बीच में, ठीक है। सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है बेटा, वन इज इंटरफेज एंड सेकंड वन इज मिटोटिक फेज। तो आज हम बेसिकली डिटेल में जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इंटरफेज, ठीक है। तो इंटरफेज जो होता है वो बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज जो है इसका वो है फर्स्ट ग्रोथ फेज, सेकेंड फेज है सिंथेसिस फेज, थर्ड फेज है सेकेंड ग्रोथ फेज। ओके बेटा, तो बेसिकली ये 3 फेज है जो हमने इंटरफेस में डिस्कस करने हैं, वो है फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज एंड सेकेंड ग्रोथ फेज। सो बेसिकली जो इंटरफेस होता है, इंटर मीन्स होता है बिटवीन, इट मीन्स इट हैपन बिटवीन टू एडजेसेंट मिटोटिक फेज। ओके, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो तो जो ब्लू पोर्शन है वो आपका क्या है, मिटोटिक फेज है। जो स्किन पोर्शन है वो क्या है, फर्स्ट ग्रोथ फेज है। जो आपका येलो फेस है, येलो कलर का फेस है, वो कौन सा है, सिंथेसिस फेस है। और जो आपका ग्रीन कलर का फेस है वो कौन सा है, ग्रोथ, सेकेंड ग्रोथ फेस, ठीक है। G1 फेस को और ग्रोथ फेस को हम गैप फेस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ फेस 1। ओके, फर्स्ट ग्रोथ फेस को हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है वो ग्रो इन साइज होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जस्ट लाइक फॉर अस ह्यूमन, क्या होता है कि व्हेन ए बेबी स्टार्ट डेवलप, द फर्स्ट थिंग वी वुड बी सीइंग, हम क्या देखते हैं जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो हम क्या देखते हैं, उसकी सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है। इसमें हम इसीलिए जो फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है उसमें क्या होता है, सेल ग्रो इन साइज। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन मस्ट बी नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू डॉटर सेल, ठीक है। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो न्यू डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, तो इस केस में दो चांसेस होते हैं। वन इज जो सेल होता है वो ग्रो इन साइज होता है, एंड जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट फेज इज सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस किसका होता है, डीएनए का, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा डीएनए कंटेंट है वो डबल होता है, ना कि हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो इस केस में जो हमारा डीएनए कंटेंट होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 से स्टार्ट हुए तो वो 4, 8, 16 कंटिन्यू ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। पर जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा सिंथेसिस फेज में वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा फेस है वो है G2 फेस। G2 फेस में बेटा क्या होता है, ये इसको एक बोलते हैं प्री माइटोटिक फेस। एक इसको, इसमें क्या होता है कि प्री माइटोटिक फेस इसको क्यों बोलते हैं, because this is the stage that happen before mitotic। ओके, माइटोटिक फेज से हम इसको, माइटोटिक फेज इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, माइटोटिक फेज से पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन न्यूक्लियर वॉल्यूम। तो इसमें न्यूक्लियर वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होगा, देखिए बेटा क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है सेल का, ठीक है। तो ग्रोथ होने से क्या है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, डीएनए जितना रेप्लिकेट होगा उसको उतना ही स्पेस चाहिए होगा सेल में ऑक्यूपाई होने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोर वॉल्यूम चाहिए, इसीलिए क्या होगा कि न्यूक्लियर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एमआरएनए एंड आरआरएनए सिंथेसाइज, ठीक है। बेसिकली जो एमआरएनए होता है वो क्या होता है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो हमारा आरआरएनए होता है वो क्या होता है, राइबोसम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बेसिकली ये जो होता है, रिमेंबर दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए दैट आर रिक्वायरिंग डिफरेंट स्टेजेस। ओके, तो बेसिकली इस केस में इन दोनों का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो हमने अभी तक G2 फेज में क्या डिस्कस किया कि ये प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेल्स क्या होते हैं, एक लार्ज अमाउंट में ग्रो अप करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम रहता है। और क्या होता है कि जो एमआरएनए होता है और आरआरएनए होता है उसका क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। ओके, तो बेसिकली जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया वो हमने क्या डिस्कस किया था, सेल के बारे में, कि सेल क्या था, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। ओके,
तो वाई वो सेल डिवाइड हम सेल्स को क्यों डिवाइड करते हैं? बेसिकली रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड द फॉर ग्रोथ के लिए। ओके, सेल साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट फेज था अ नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया है, वो क्या था? इंटरफेज। सेकंड कौन सा है? अ डिवाइडिंग फेज, जिसको हमने क्या बोला है? एम फेज, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंटरफेस में हमने क्या डिस्कस किया? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज क्या था? फर्स्ट ग्रोथ फेज था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सेल है वो ग्रो इन साइज होता है और आरएनए एंड प्रोटीन्स का हम सिंथेसाइज करते हैं, और इसमें डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट होता है। ठीक है, सिंथेसिस फेज में हमने क्या डिस्कस किया था कि डीएनए का सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो और लास्ट फेज में हमने क्या डिस्कस किया है कि इसको प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ओके बेटा,